खंडवा शहर में एक बार फिर डॉक्टर हॉस्पिटल की लापरवाही से 5 साल के मासूम की जान चली गई। मामला जैन नर्सिंग होम खंडवा का है, जहां 5 साल के बच्चे वेदांश पूनमचंद कापसे का 8 बजे ऑपरेशन किया गया। इसके बाद 11 बजे बच्चा जब होश में आया तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर अजीत वर्मा ने हॉस्पिटल आना भी जरूरी नहीं समझा। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी सोया रहा। बच्चे की मौत सुबह 3 बजे होना बताई गई। साथ ही परिजनों ने डॉक्टर अजीत वर्मा और हॉस्पिटल वालों को कहते रहे कि बच्चे को देख लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बच्चे को होश में आने के बाद उल्टी हुई। उल्टी होने के 2 घंटे तक बच्चा जिंदा था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने जैन नर्सिंग होम सहित डॉक्टर अजीत वर्मा पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर को कॉल लगाते रहे, लेकिन सुबह जब आए तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। एक नन्ही सी जान के हॉस्पिटल और डॉक्टर की नजर में कोई कीमत नहीं। हॉस्पिटल वाले सोते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर अजीत वर्मा सहित हॉस्पिटल स्टाफ पर क्या कार्रवाई होती है, या खंडवा शहर में लगातार यूं ही डॉक्टरों की लापरवाही से जाने जाती रहेगी। हरफन मोरा कलाकार किशोर कुमार के मुंबई स्थित बंगले गौरीकुंज को क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा किराए पर लिया गया है। विराट कोहली यहां पर एक रेस्टोरेंट डालना चाहते हैं, लेकिन किशोर कुमार के पैतृक शहर खंडवा में स्थित उनके बंगले गौरीकुंज का हाल इन दिनों बेहद ही खस्ता है। यहाँ के लोग इस खस्ता हाल बंगले को किशोर कुमार की याद में म्यूजियम व उनके मंदिर के रूप में देखना चाहते हैं। साथ ही खंडवा के लोगों से बात कर जानना चाहा कि जिस तरह से मुंबई में किशोर कुमार के बंगले को किराए पर दे दिया गया, क्या उसी तरह खंडवा में भी उनके पैतृक निवास को किराए पर दे देना चाहिए या उसे भी बेच देना चाहिए, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। अपना नाम बताइए। मैं किशोर प्रेमी योगेश रहते हैं खंडवा से। योगेश जी, ये बताइए, खबर आई है विराट कोहली ने मुंबई का जो किशोर दा का मकान है रेंट पे ले लिया है रेस्टोरेंट। खंडवा का पुश्तैनी मकान जर्जर हो रहा है, क्या सोचते हैं आप, क्या देखें? खंडवा का पुश्तैनी मकान किशोर दा ने एक गीत जो गाया था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, शायद वो गीत खंडवा की परिभाषा के लिए लिखा गया था, लेकिन वो गीत यहाँ की माटी को पूरी तरह से सार्थक नहीं कर रहा है, क्योंकि किशोर दा ने जिस तरह से गीत गाया था तो वहाँ ये चीज़ नहीं हो पा रही है। ये हालत की मकान की हालत ऐसी जर्जर हो रही है। तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है और परिवार के लोगों से भी अनुरोध है कि वे इसके बारे में एक अच्छा फैसला लें। खंडवा को ये मकान समर्पित कर दे, चाहे जो भी राशि हो, ताकि यहाँ पे दादा के नाम पे एक संग्रहालय बन सके, उनकी यादों को यहाँ संजो कर रखा जा सके। और विराट कोहली जी ने जो वहाँ पर मुंबई में रेस्टोरेंट के लिए लीज पर लिया है या खरीद लिया है, जो भी है, वहाँ वो भी एक किशोर प्रेमी है, तो उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि भले लिया है लेकिन वहाँ किशोर दा के नाम पर ही वो कुछ करें, बजाय बार या रेस्टोरेंट खोलने के। जब यहाँ आते हैं, उनका मकान को देखते हैं तो बड़ी बेकार लगता है कि मतलब क्या स्थिति हो गई है उनके मकान की। कहीं ना कहीं उनकी जो परिजनों को जो मकान को देखरेख करना था वो कर नहीं पाए, लेकिन उनसे अनुरोध है कि वो आगे बढ़कर सरकार को यदि ये पुश्तैनी मकान दे तो निश्चित तौर पर एक संगीत का मंदिर यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक बन सकता है। और अभी सुनने में आया कि जो किशोर दा ने यहाँ तो जन्म लिया, लेकिन मुंबई में जहाँ पे संगीत को सीखा, उस मकान को उनके परिजनों ने किराए पर दे दिया है। बड़ा दुख होता है कि क्या पैसे की कमी है जो उसको किराए पर देने की उनकी बात पड़ी। किस प्रकार वहाँ संग्रहालय खोल के, संगीत का विद्यालय खोल के भी पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार एक रेस्टोरेंट के लिए उन्होंने विराट कोहली को जो मकान किराए पर दिया, ठीक नहीं है। और हम खंडवा जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार पाकिस्तान में राज कपूर और उनका दिलीप कुमार के जब मकान को, जबकि वो दूसरे देश में, उसको खरीद कर उन्होंने वहाँ पर पैसा देकर, परिजनों को पैसा देकर वो राष्ट्रीय स्मारक बनाने जा रहे हैं, तो क्या हम इंडिया के इतने बड़े कलाकार को एक सौगात नहीं दे सकते कि उनका मकान खरीद कर या किशोर का राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए? खबर आई है विराट कोहली ने मुंबई का जो मकान है किशोर दा का रेस्टोरेंट के लिए, ये पुश्तैनी मकान पर विराट कोहली ने किशोर दा का मकान मुंबई वाला रेस्टोरेंट के लिए लिया है। रेस्टोरेंट के बजाय संगीत विद्यालय के लिए लेते ज़्यादा खुशी होती, पर खंडवा के मकान को तो रेस्टोरेंट जैसा कोई नाम देने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि खंडवा में जो है किशोर कुमार की यादें जुड़ी हुई है और यहाँ का मकान जो है संग्रहालय बने, किशोर कुमार की यादें उसमें बसी हुई, क्योंकि उनका बचपन इसमें बीता। कैसे देखते हैं आप?
बिल्कुल, आज अखबारों के माध्यम से और आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि कोहली वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। खैर वो पर्सनल मैटर है उन लोगों का, अपने मकान का जो भी यूज़ करना चाहें। लेकिन खंडवा का जो मकान है इसे पर्सनल हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक खंडवा के इतिहास को अगर देखें तो ये एक धरोहर के रूप में है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप कोहली को रेस्टोरेंट के लिए दे सकते हैं तो फिर अगर सरकार इस मकान को मांग रही है, कला प्रेमी इसको मांग रहे हैं आपसे और आपकी कीमत देकर मांग रहे हैं, तो क्योंकि एक धरोहर के रूप में, एक म्यूज़ियम और एक मंदिर के रूप में किशोरदा के लिए यहाँ पर बने, तो मेरे ख्याल से इस परिवार के लिए भी अच्छा होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस परिवार को जानेगी। अगर ये मकान ख़त्म हो गया तो फिर पीढ़ियाँ, हम जैसे लोग, हम तक शायद किशोर कुमार जिंदा रहें, उनके गीत तो जिंदा रहेंगे, लेकिन वो खंडवा वाले थे, खंडवा के थे, खंडवा में उनका मकान था, ये सारी चीज़ें भी अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा परिवार से कि अपने और किशोरदा के नाम के लिए कम से कम आपने जिस तरह निर्णय मुंबई के बंगले का लिया है, वैसा ही जल्दी इस निर्णय को इस मकान का भी ले लें, ताकि अभी सब लोग सक्रिय हैं, कला प्रेमी भी सक्रिय हैं, सरकार भी सक्रिय है, सब करने वाले लोग हैं, तो इस समय ये काम अच्छे से हो सकता है। खंडवा में विगत दिनों ग्राम बांगरदा में एक तरफा प्यार के चलते गांव के कोटवार ने परिवार की एक बालिका को जान से मारने को लेकर चाकू से गले में वार कर दिया। समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि शनिवार को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह साउथ अफ्रीका के दौरे के पश्चात खंडवा पहुंचे और अचानक खंडवा जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मुंदी के बांगरदा गांव की भर्ती युवती का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही मंत्री शाह ने तत्काल 40,000 रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की। अस्पताल में ही खालवा की पल्लवी साहू को भी देखकर डॉक्टरों से बच्ची के उचित इलाज के निर्देश दिए। बता दें कि पल्लवी पथरी और पीलिया की बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती है। अन्य मरीजों से भी मंत्री विजय शाह ने चर्चा की। देखिए, समाज में जो घटनाक्रम एसटी समाज की हमारी बहन के साथ यहाँ घटित हुआ, दादाजी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और ये ईश्वर के दूत डॉक्टर कहलाते हैं। हमारे डीन साहब और हमारे खंडवा के डॉक्टरों की पूरी टीम वास्तव में ईश्वर के दूत साबित हुए हैं, और जिस तत्परता के साथ और जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ और पूरे विश्वास के साथ असंभव सा दिखने वाला वो ऑपरेशन जिसमें गर्दन की नस कटा गई है, चाकू से किसी एक तरफा प्यार करने वाले व्यक्ति ने हमारी बहन की जान लेने की कोशिश करी। आज खंडवा के हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज की टीम ने, अस्पताल की टीम ने उस हमारी बहन की जान बचाई है। मैं अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से पूरे मेडिकल कॉलेज की टीम का सम्मान करूंगा। ऐसा असंभव सा लगने वाला काम, जहां जीवन और मृत्यु से बच्ची आज भी संघर्ष कर रही है, उसको बचाने का अद्भुत और अनोखा काम मध्य प्रदेश के खंडवा के हमारे डॉक्टरों की टीम ने करी है। वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं। बच्ची जल्दी स्वस्थ हो, अभी भी मौत का खौफ उसके चेहरे से गया नहीं है। आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब वो फ़ोटो भी दिखाएं इलाज के पहले का, ताकि आपको लगे कि कितनी गंभीरता से इलाज हमारे खंडवा में भी अब संभव हो पाया है। जल्दी बच्ची स्वस्थ हो, मैं दुआ करता हूँ। उसके परिवार को खर्चे के लिए मैं अपनी ओर से कुछ 40,000 की आर्थिक सहायता देने का मैंने अभी उनसे वादा ही नहीं किया, दस्तखत भी करके जल्दी भिजवा दूंगा। और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी जान बचे ये महत्वपूर्ण है। सारी सुविधाएं, सारा इलाज, सारी दवाइयाँ और यहाँ पर अस्पताल में रहने वालों को भोजन तक शासन की तरफ से उनको फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो आवश्यकता पड़ेगी इलाज में, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी एससी बहन का जीवन रक्षा में अगर जो भी संभव होगा वो प्रशासन जरूर मदद करेगा। और लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आप फ़ोटो देखेंगे और हमारे जिला अस्पताल की पूरी डॉक्टरों की टीम, मेडिकल कॉलेज की टीम को हम बधाई देने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। बच्ची जल्दी स्वस्थ हो, ये हमारी शुभकामनाएं। मंत्री जी कल सांसद जी ने कितना चैलेंजिंग, ये 29 अगस्त को 29 अगस्त को भूरीबाई करके 18 वर्षीय ये बालिका आई थी, जो कि होमिसाइडल का केस था। उसका कट थ्रोट था, उसकी ट्रिकिया जिसको श्वास नली कहते हैं वो थ्रो एंड थ्रो कटी हुई थी।
पूरा श्वास नली की पोस्टीरियर वॉल भी दिख रही थी। तो उस समय इसको सांस लेने में भी दिक्कत थी, बोल भी नहीं पा रही थी। तो उस समय हमने इमरजेंसी में हमारे HOD डॉक्टर संजय अग्रवाल सर के मार्गदर्शन में हमने पूरा उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में लिया। उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया कि पहले हम नीचे से उसके सांस का रास्ते को पेटेंट करेंगे और ऊपर हमको रिपेयर करेंगे। पहले हमने उसको ट्रेक्योस्टोमी की नीचे से, उसके बाद फिर हमने उसको लेयर बाय लेयर उसको रिपेयर किया। चूँकि सांस की नली लगे होने के कारण बच्ची अभी बोल नहीं सकती। फिर धीरे धीरे अभी हमने उसको ब्लॉक करने की कोशिश की और थोड़ी सी उसने अभी 2 दिन पहले जब हमने माइनर OT में ड्रेसिंग किया था तो उसने मम्मी बोला था और हमने वीडियो लैरिंगोस्कोपी से उसके वोकल कॉर्ड की भी मूवमेंट भी देखी थी। मतलब मेरा ये कहना है कि भविष्य में लड़की बोल सकेगी। कितना चैलेंजिंग था सर? मतलब ये मतलब खंडवा जैसी जगह के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। आमतौर से ऐसे केस पहले रेफ़र कर दिए जाते थे, लेकिन अभी हमारे मेडिकल कॉलेज आने से और हमारी टीम बनने से फिर ये काम सक्सेसफुल हो सका है। कितने डॉक्टरों की टीम है? ये हमारे इसमें 4 डॉक्टरों की टीम थी जी। एप्रिसिएशन मिल रहा था, जिसको लेकर क्या कहेंगे? कई बार होता है कि काम को एप्रिसिएशन, हाँ, इसीलिए भाई एप्रिसिएशन भी मिलता है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि बच्ची पूरी स्वस्थ हो जाए तब हमें एप्रिसिएशन मिले। कि अभी हम स्थिति स्थिर बोलेंगे, बच्ची की स्थिति स्थिर है, कंट्रोल है, बच्ची जान के जोखिम से बाहर है। और वॉइस का हम जब ट्यूब निकलेगी तब हम वॉइस उसकी प्रॉपर आएगी, उसी समय हम बता पाएंगे। कितने घंटे चला है आपको? ये लगभग 1 घंटे ऑपरेशन चला। ठीक, परिचय जी, मैं डॉक्टर सुनील बाजोलिया, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज खंडवा। इंदौर की ओर जाने वाले वाहन इंदौर तेजाजी नगर से होते हुए खरगोन देसगांव से पहुंचेंगे। वहीं खंडवा से इंदौर जाने वाले वाहन देसगांव खरगोन होते हुए तेजाजी नगर से इंदौर में प्रवेश करेंगे। मोटक्का नर्मदा नदी पर बना पुल नर्मदा खतरे के निशान पर होने के बाद वाहनों का यातायात प्रतिबंध कर दिया गया था। उसके बाद NHAI के आला अधिकारी जांच करने पहुंचे और हल्के वाहनों को आवागमन के लिए शुरू कर दिया था, लेकिन भारी वाहनों को दूसरे पुल एक्वाक से बसों का आना जाना प्रारंभ कर प्रशासन ने राहत की सांस ली। की ब्रिज है उसको रिपेयर करने की मांग कर रहे हैं। रिपेयर करने के लिए मैं भी 4 दिन पहले गया था और मैंने वहीं से कलेक्टर को भी निर्देश दिए थे और उसके बाद में उसको रिपेयर का काम शुरू भी है। लेकिन जो मोटक्का का जो ब्रिज है उसकी शायद अभी पॉलिटेक्निक की तरफ से कोई रिपोर्ट आना बाकी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर अभी तो हल्के वाहन उसी रोज मैंने शुरू भी करा दिए थे, जो हल्के वाहन है वो शुरू करा दिए थे, लेकिन जो हेवी लोडेड गाड़ियाँ हैं वो अभी उसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कि उसको आवागमन शुरू नहीं कर सकते। नगर के अति प्राचीन विठल मंदिर में जहां एक और 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान कर किया जा रहा है, वहीं अष्टेकर परिवार द्वारा विठल मंदिर में महालक्ष्मी की स्थापना की गई। महालक्ष्मी के रूप में ज्येष्ठा कनिष्ठा का आगमन हुआ। समाज सेवी व क्षेत्र के पूर्व पार्षद सुनील जैन ने बताया कि पूजा के पहले दिन ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा गौरी के साथ ही उनके बालकों की भी स्थापना की जाती है। प्रतिमा में अन्न भरा जाता है और 16 श्रृंगार कर 9 वारी साड़ी से श्रृंगारित किया जाता है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को जिले का सबसे बड़ा मवेशी बाजार प्रतिबंधित रहेगा। शुक्रवार शाम को जिला कलेक्टर ने लंपी वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर पूर्व आदेश को अगले 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है और अब 15 सितंबर के जिले भर में पशु बाजार और परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इधर बोरगांव सचिव रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए हमारे द्वारा शनिवार को लगने वाले मवेशी बाजार को प्रतिबंधित किया गया है। सेवरिया सहेजला की देसी और विदेशी शराब दुकान से गांव-गांव शराब बेची जा रही है। सहेजला गांव के समीप लगे गांव में शराब ठेकेदार अपने कर्मचारियों से बिना नंबर के 2 पहिया वाहन से शराब बेच रहे हैं। संचालित दुकान पर निर्धारित मूल्य सूची भी चस्पा नहीं है। मन मर्जी से दुकान संचालक द्वारा देसी और विदेशी शराब के दाम मन मर्जी से वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा अनेक बार जिला आबकारी अधिकारी को मोबाइल पर अवगत कराने के बाद भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग की खुली छूट के चलते शराब ठेकेदार अपनी मनमर्जी से शराब का परिवहन कर रहा है। शराब प्रेमियों का कहना है कि शिकायतें मिलने के बाद भी अभी तक ठेकेदार की मनमानी चरम पर है।
खंडवा शहर में नशीली दवाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस कई दिनों से इस मामले में खोजबीन जांच कर रही थी और आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। के दिन जो हमने सुनील से अल्फाजोलम गोली जब्त करी थी, तो उसने ये बताया था कि अशोक नागवानी अमरावती निवासी से उसने खरीदी थी। फिर हमने माननीय न्यायालय से उसका PR लिया और उसको गिरफ्तार किया, माननीय न्यायालय पेश किया। फिर अशोक ने ये बताया था कि वो एक कपिल साहू जो है वो मेडिकल स्टोर्स का संचालक है अमरावती में, उससे उसने खरीदी थी। तो उसी के आधार पर हम अमरावती गई पुलिस की टीम और उसे गिरफ्तार करके लेके आई है और आज माननीय न्यायालय पेश दवा बाजार है वहाँ से खरीदते हैं मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर का संचालक जो है अधिक रुपए कमाने के लालच में छोटे छोटे गली मोहल्लों तक ही अपना रैकेट चलाते हैं दबे छुपे। जी हाँ, जी हाँ, मैं वरिष्ठ कार्यालय पत्राचार करूंगा कि जिले की जो मेडिकल संचालित होने वाली जो दुकानें हैं उनको चेक किया। हाँ, अभी तक की विवेचना में जो मेन आरोपी जिसने हमारे अपराध में जो गोलियां बेची थी, टेबलेट जो थी, वो जब्त हो वो है। ग्राम भगवानपुरा में शुक्रवार को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिनेश कुमार नेगवाले ने शिकायत के आधार पर किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ किसानों ने यहां सफेद इल्ली के प्रकोप से सोयाबीन की फसल नष्ट हो न पाई, साथ ही कई किसान अफलन जैसी समस्या से भी जूझ रहे हैं। कृषि अधिकारी ने निरीक्षण किया, साथ ही किसानों से चर्चा की और फसल बीमा कंपनी तक समस्या को अवगत कराने की बात कही। कांग्रेस के अनुसूचित आयोग सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार आज खंडवा आए, जहां पर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगामी 2023 चुनाव को लेकर होने वाली तैयारियों पर चर्चा की। क्या निकल के आया, क्या बैठक थी, क्या? देखिए, आज की बैठक अनुसूचित जाति विभाग इकाई खंडवा द्वारा आयोजित थी और 2023 का जो चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा का होने वाला है उस संबंध में कांग्रेस संगठन का जो महत्वपूर्ण विभाग अनुसूचित जाति विभाग उसको मजबूत करने के लिए मैं लगातार प्रदेश में दौरे कर रहा हूँ। उसी संबंध में आज खंडवा आया। क्या पाया? देखिए, ये बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर मीटिंग हुई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में भाजपा और बसपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की संख्या रही है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इसी सोच को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार एसटी बोर्ड जो है वो कांग्रेस से पिछड़ता जा रहा है, क्या? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग इस देश में अगर जीने का अधिकार, इस देश में अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका किसी पार्टी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान समिति का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आज अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग जिस तरीके से अपमानित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो वो समझ चुका है कि हमें सम्मान और जीने का अवसर अगर कोई पार्टी और कोई सरकार दे सकती है तो कांग्रेस की सरकार दे सकती है। फिर कांग्रेस से छिटक क्यों रहा है वो? देखिए, कांग्रेस से छिटकने का कोई सवाल नहीं है। पिछले समय में भी हमने अच्छी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जो आरक्षित सीटें थी वो जीती थी और ये आने वाले 23 में हम बड़ी संख्या में 82 सीट है और 82 सीट में से भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम 70 से ऊपर सीटें कांग्रेस के नेतृत्व में जीतें। मतलब यहाँ के विधायक के लिए ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में भाजपा बोरगांव मंडल अध्यक्ष धन सिंह चौहान और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भाग्यश्री गंगराड़े के पति विक्की गंगराड़े पहुंचे। यहां वार्ड क्रमांक 2 के किसानों ने अपने घरों में बंधे लंपे वायरस से ग्रसित पशु दिखाए। किसानों ने कहा कि बड़ी संख्या में पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में पशु इस बीमारी से ग्रसित है। यहां तक कि कई गोवंश की मृत्यु हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि जिम्मेदार ध्यान दे और जल्दी पशुओं को टीकाकरण करवाए, साथ ही बीमार पशु है उन्हें जल्द रिकवरी हो जाए। 6 एवं 7 सितंबर 2022 को ओमकारेश्वर में होने वाली भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा जिला खंडवा के भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बैठक हुई।
प्रदेश कार्य समिति की बैठक 6-7 सितंबर को बंधन गार्डन ओंकारेश्वर में आयोजित होने वाली है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इन्हीं तैयारियों पर आज कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की, जिसमें आगे की रूपरेखा पर चर्चा की गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक 6-7 सितंबर को बंधन गार्डन ओंकारेश्वर में होने वाली है। इस बैठक में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष और महामंत्री ये अपेक्षित हैं। इस बैठक में मार्गदर्शन हेतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी चहार, राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानीय अनिल जी बोंडे साहब और मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, हितानंद जी शर्मा जी, मोर्चे के प्रभारी सत्येंद्र जी तिवारी जी, कृषि मंत्री कमल जी पटेल और अन्य हमारे नेता उपस्थित रहेंगे। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित दशन सिंह जी चौधरी। इस बैठक में विभिन्न सत्रों में सुबह 7 तारीख को 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा। प्राकृतिक खेती को लेकर के, डेयरी को लेकर के, अभी हमारी सरकार ने मां नर्मदा के तट पर जो है अधिकतम लोग प्राकृतिक खेती करें, हर किसान खेती करे, एपीओ को लेकर के, इन सारे विषयों को लेकर के हमारी बैठकों में चर्चा होगी, जिससे किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता है और जो लोग प्राकृतिक खेती करते हैं उन किसानों का हम सम्मान करेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के जी हाँ, आपके प्यार और आपके विश्वास से एक बार फिर आपके लिए तैयार है अब नए रूप में आपका टी-बार, आनंद नगर रोड, खंडवा। हम पलके बिछाए बैठे हैं आपके और आपके परिवार के इंतजार में। हेलो फूडीज, मैं अंकित पाठक टी-बार खंडवा से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक बार नए माहौल के साथ, नई उम्मीदों के साथ आपने जो प्यार और विश्वास इस टी-बार परिवार को दिया था, पिछले 3-4 महीने पहले जो दुर्घटना में हमारा टी-बार परिवार और हमारा जो टी-बार था वो ध्वस्त हुआ था, उसको एक बार नए रंग रोगन के साथ में, नए एम्बियंस और नए माहौल के साथ में, कुछ नए लुक के साथ में आपके सामने पुनः हम लोग आए हैं। इसके साथ साथ हम इतना ही नहीं, हम आपके लिए किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या अन्य पार्टीज़ के लिए ओपन रूफटॉप की व्यवस्था के साथ साथ ओपन हॉल व्यवस्थाओं के साथ भी हम उपलब्ध हो चुके हैं। तो खंडवा को एक बार फिर से प्यार परोसने के लिए, टेस्ट परोसने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। टी-बार परिवार खंडवा। धन्यवाद।